मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपेयर टेक्निक के एमसीक्यू क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली कक्षा में आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये भी कक्षा आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। तो आज के जो भी रहेंगे क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़िएगा, बताइएगा, समझिएगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, देखिए, पढ़िए, समझिए, बताइए। देखिए दिया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल, यानी एल्यूमिनियम मेटल का रंग क्या है। पहला दे रहा है येलो, लाल सा, व्हाइट, ग्रे, सिल्वेरी व्हाइट। देखिए तो एल्यूमिनियम सभी लोग देखे होंगे, ठीक है, लगभग लोग देखे होंगे। कितने लोग नहीं देखे हैं? सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कलर कैसा होता है? व्हाइट ग्रे। कैसा होता है? व्हाइट ग्रे होता है। तो इसमें हमारा क्या होगा? सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सिल्वेरी व्हाइट, सिल्वर कलर का हमारा एल्यूमिनियम कभी देखने को नहीं मिलेगा। एल्यूमिनियम हमेशा आपको व्हाइट से ग्रे में ही देखने को मिलता है, प्योर व्हाइट भी नहीं मिलेगा। सिल्वेरी व्हाइट भी आपका नहीं दिखता है, सिल्वर टाइप का वो कलर ही नहीं होता उसका। और लाल और पीला तो हमारा होता ही नहीं है मेटल। एल्यूमिनियम का मेटल कभी लाल पीला देखे हैं? कभी नहीं देखे। तो ये हमारा दोनों नहीं होता है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि which are produce lead metal, which are produce lead metal। अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है, यानी किस अयस्क से हमें सीसा जो होता है प्राप्त किया जाता है। देखिए पायराइट से सीसा हम लोग नहीं पाते हैं। किससे मिलता है हमको? गैलेना से हम लोग सीसा प्राप्त करते हैं। किससे? गैलेना जो धातु होता है उस अयस्क से हम लोग सीसा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। न कि मेल्काइट, बॉक्साइट, पैराइट से हमारा सीसा प्राप्त नहीं होता है। किससे होता है प्राप्त? हमको गैलेना से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि which is the name of the metal alloy of lead, tin, copper and antimony। यानी सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है। यानी सीसा हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया और एंटीमनी, एंटीमनी ये सब क्या है? धातु है। मिश्र धातु का नाम क्या है? ये जितने धातु हैं इन सब मिश्र धातुओं के धातु का नाम क्या है। तो देखिए ब्रोंज यानी पीतल जो होता है हमारा, ये इस सबों का मिश्र धातु का नाम नहीं है, ठीक है। पीतल अलग हमारा होता है, गैल्वनाइज्ड मेटल नहीं है। पीतल देखे होंगे सभी लोग, पीतल के बर्तन वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है। क्या होता है हमारा? बेबिट मेटल होता है। क्या होता है हमारा? बेबिट मेटल होता है। लीडेड ब्रोंज हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो सही क्या होगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि मुंतज धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या है। मुंतज धातु, मुंतज एक धातु होता है जिसमें जस्ता और तांबा का अनुपात कितना होता है। यानी जस्ता और तांबा जो मिश्रित रहता है उन दोनों का अनुपात कितना रहता है, कितने कितने पे अनुपात हमारा रहता है, ठीक है। तो हमारा 60 और 40 का अनुपात रहता है। कितना रहता है? 60 और 40। यानी हमारा तांबा जो होगा वो 60 होगा और जस्ता हमारा होगा कितना? 40%। मान लीजिए कि अगर हमारा इन दोनों को
मिला करके कोई धातु तैयार किया जाता है, तो 100% हमारा जब धातु तैयार होगा तो जिसमें से हमारा तांबा जो रहेगा कितना रहेगा 60%, ठीक है, और जस्ता जो रहता है वो कितना रहेगा हमारा 40%। समझ में आ गया? तो यही है हमारा कितना हो जाएगा 60:40। सही क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन चले, चलिए अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है, यानी बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है। जो बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है, यानी बॉक्साइट जो धातु होता है, ठीक है, उस धातु से हम किस मेटल को प्राप्त करते हैं, बताइए। देखिए बॉक्साइट से हमारा जिंक नहीं प्राप्त होता है, ठीक है, जिंक वगैरह हमारा बॉक्साइट जिंक लगता है जो क्षरण वगैरह को रोकता है, इसमें हमारा क्षरण नहीं होता है। पीतल, ब्रास, जिसको हम पीतल बोलते हैं, पीतल भी आप लोग देखें इसमें भी लगता है, कॉपर भी देखे हैं, ठीक है, तो कॉपर हमारा नहीं निकलता है, ब्रास, जिंक ये भी हमारा नहीं निकलता है। बॉक्साइट से हम लोग हमेशा क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम अयस्क जो है हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, किससे, बॉक्साइट अयस्क से। समझ में आ गया? क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम अयस्क। नोट करिए, फटाफट अगले पे चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, यानी पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए जो पेंट बनता है उसमें क्या मिश्रित किया जाता है, लेड मिश्रित किया जाता है। देखिए जिंक, लेड, ब्रास, एल्यूमिनियम, देखिए जस्ता हमारा मिश्रित किया नहीं जा सकता है, ठीक है, जस्ता सस्ता भी नहीं होता है और मिश्रित भी नहीं किया जाता है। लेड जो होता है इसका हमारा कॉस्ट जो होता है थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको हमारा मिश्रित किया जाता है। और ब्रास, एल्यूमिनियम जो होता है ये थोड़े महंगे होते हैं, इन सबों को मिश्रित नहीं किया जाता है और ये हमारा पेंट में कभी मिश्रित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, अगले देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाया जाए, यानी किस प्रकार का बेल्ट, यानी जो ड्राइव पुली होती है जो हमारा चलती है, एक छोटा एक बड़ा लगा रहेगा, उसमें बेल्ट लगा रहता है हमारा, चलता रहता है, उसी को बोल रहा है कि बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा, किस प्रकार का बेल्ट लगाएंगे, तो बताइए किस प्रकार का अगर हम बेल्ट लगाते हैं तो विपरीत दिशा में घुमाएगा। देखिए क्रॉस बेल्ट अगर हम लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस बेल्ट लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, विपरीत दिशा में घुमाएगा। देखिए इंजन वगैरह में देखे होंगे हमारा उसमें भी लगा रहता है बेल्ट, जो पट्टा होता है वो हमारा हमेशा क्रॉस लगा रहता है, तो उसको विपरीत दिशा में घुमाते रहता है। सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ओपन लगाएंगे बेल्ट तो हमारे जिस दिशा में पट्टा चलेगा उसी दिशा में वो भी सीधा चले जाएगा, और स्टेपेड ड्राइव जो हमारा वैसे ही चलेगा। राइट एंगल बेल्ट ड्राइव नहीं लगता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फास्टनर, बेल्ट फास्टनर दिया है और पूछ रहा है कि क्या नाम है। बेल्ट फास्टनर का मतलब कि ज्वाइंट कर दिया गया है फंसाने के लिए, ठीक है, तो वो पूछ रहा है किस प्रकार का, अरे इसका क्या नाम है। पहला दिया है वायर टाइप, देखिए तो वायर टाइप से इसको हम ज्वाइंट नहीं किया गया है, ठीक है, तो पहला हमारा होगा नहीं। दूसरा कह रहा है लगैरा टाइप, लगैरा टाइप यानी मतलब एक को लगा के जोड़ दिया गया है, तो वैसे हमारा जोड़ा नहीं गया है। तीसरा हमारा कह रहा है एलिगेटर टाइप, तो ये हमारा सही हो जाएगा। किस टाइप से हमको ज्वाइंट करना है, एलिगेटर। एलिगेटर का मतलब देखिए एक जैसे मतलब फंसाने जैसे हमारा उसमें बना रहता है, देखिए ये आपको दिख रहा है, अलग करके दिखाया भी गया है, तो उससे हमारा पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप का ये एलिगेटर टाइप का है, क्रीसेस ब्लेड टाइप नहीं होगा। तो हमारा कैसे हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले पे चले, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए फिर फिगर है, ठीक है, और फिगर क्या कह रहा है,
देखिए कह रहा है फिगर की गियर का प्रकार क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर। ये कि आपका क्या है, गियर है, और ये किस प्रकार का गियर है ये पूछ रहा है। तो देखिए स्पर गियर, मेटल गियर, हाइपोर गियर, हियरिंग बोन गियर। हियरिंग बोन गियर हमारा नहीं है, हाइपोल गियर नहीं है, क्या चीज है, मेटल गियर है, स्पर गियर नहीं है। स्पर गियर हमारा सीधा रहता है, मेटल गियर हमारा आपको दिख रहा है कैसा है, हमारा एक पे एक हमारा ऐसे देखिए ऐसे लगा रहेगा और ऐसे हमारा चलता रहता है, ठीक है। ऐसे हमारा मतलब ऐसे पूरा हमारा रोटेट करता रहेगा इसी के सहारे, ठीक है। तो हमारा क्या है, मेटर गियर इसको हम बोलते हैं। समझ में आ गया। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए फिर फिगर है, और फिगर में आपका यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, ठीक है। तो यक्स के रूप में चिन्हित भाग यानी ये जो हमारी पूछा है पुली, वो हमारी पूछा है कि कौन सी पुली है। पहला दिया है स्टेप पुली, दूसरा है ड्राइव पुली। देखिए ड्राइव पुली ये है हमारी ड्राइव पुली, तो ड्राइव पुली हमारा नहीं, स्टेप पुली हमारा है नहीं। ड्रिवेन पुली ये है हमारा, ड्रिवेन पुली है, ये हमारा क्या चीज है, ड्रिवेन पुली है, ठीक है। तीनों हमारा समझ में आ गया। तो हमारा वो कौन सा बच गया आपका, जॉकी पुली। कौन सा, जॉकी पुली। स्टेपन पुली ये नहीं है, ड्राइव पुली यानी जो चला रहा है, ड्रिवेन पुली ये जो चल रहा है, और ये क्या हमारा बच गया है, जॉकी पुली। समझ में आया, क्लियर है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल और रेखीय चाल में बदलता है। यानी किस प्रकार का जो गियर ड्राइव होगा वो रोटरी चाल यानी हमारा जो रोटरेट चल रहा है उसको रैखिक चाल में यानी सीधे चाल में बदल देगा। पहला दिया है हाईपाइड, हेरिगबोन, रैक और पिनियन, हेलिकल गियर। तो देखिए रैक और पिनियन जो होता है वो हमारा रोटरी चाल को किस चाल में बदल देता है, रैखिक चाल में। हाइपोइड गियर हमारा नहीं बदल सकता है, ठीक है। दूसरा हियरिंग बोन भी हमारा नहीं बोलता, हियरिंग बोन हमारा ऐसे ही चलेगा, राउंड में ही चलता है। लेकिन रैक और पिनियन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, रोटरी को रैखिक में बदल देता है। सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला दिया फिर देखिए यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, ठीक है। तो पहला दिया है पिच लाइन। पहला क्या दिया है, पिच लाइन यानी ये जो हमारी लाइनें हैं ये पिच की क्या है, लाइन है। दूसरा क्या है, डेडम यानी ये जो हमारी लाइन नीचे वाली गई है ये क्या चीज है, डेडम लाइन है। कौन सी, डेडम लाइन। लेकिन ये जो हमारा क्या है, अनडेडम है। ये हमारा क्या है, अनडेडम यानी यक्स के रूप में चिन्हित भाग के पूछा गया है हमारा वो अनडेडम भाग। चौथा दिया है फेस की चौड़ाई यानी ये जो हमारा फेस है इस फेस की चौड़ाई ये हमारा होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये पूछा नहीं है, डिएडम और पिच लाइन हमारा पूछा नहीं है। क्या पूछा है हमारा, यक्स के रूप में चिन्हित भाग अनडेडम। तो सी क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले पे चले, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है। यानी अगर हमारा जो शाफ्ट है और बीच की दूरी कम है, यानी जो हमारा शाफ्ट लगा रहता है तो उस शाफ्ट के बीच में हमारा जो स्पेस है क्या है, बहुत कम है। तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग करेंगे, भी बेल्ट। भी बेल्ट जो होगा हमारा कम स्पेस लेता है और हमारा लग जाएगा, तो हमारा भी बेल्ट का उपयोग करेंगे, स्पेस कम है। तो अगर फ्लैट बेल्ट लगाते हैं, फ्लैट बेल्ट लगाते हैं तो हमारा वो फ्लैट रहेगा और स्पेस उसको ज्यादा चाहिए। समझ में आ गया। लिंक बेल्ट वही है, रिब्ड बेल्ट अगर लगाते हैं, रिब्ड बेल्ट इसे घुमावदार जैसे, तो वो भी हमारा स्पेस खींचता है। तो हमारा इसलिए ये तीनों ना लगा के क्या लगता है, भी बोल्ट लगता है, क्योंकि हमारा स्पेस बहुत कम ही रहता है।
अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है छोटी स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है। यानी जो छोटी स्टील वेज होती है, वेज, ठीक है, लिफ्टिंग ऑपरेशन में, यानी लिफ्टिंग ऑपरेशन मतलब जो लिफ्ट जो हमारा ऑपरेशन वगैरह होता है लिफ्ट के द्वारा, तो उस मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है बताइए। क्योंकि जो वेट होता है उसको कम करने के लिए रखा जाता है, या फिर क्रोबार को स्वीकृत करने के लिए रखा जाता है, या फिर मशीन को संतुलित करने के लिए रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है बताइए फटाफट। इसलिए रखा जाता है कि जो हमारा क्रोबार होता है उसको स्वीकार करने के लिए हमारा रखा जाता है। वेट उसको कम करने के लिए नीचे नहीं रखा जाता है ताकि हमारा वेट कम हो, अगर नीचे लगा देंगे तो हमारा वेट तो कम होगा नहीं। दूसरा करे कंपन को रोकने के लिए, कंपन को रोकने के लिए हमारा वहां पे देखिए बियरिंग लगाई जाती है। मशीन को संतुलित करने के लिए हमारा वहां पे ऑपरेटिंग मशीन रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम उसको संतुलित करते हैं। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला फिर देखिए दिया है कि दो फिक्सेड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित किया जाता। यानी दो फिक्स पुल्ली है, अभी पुल्ली देखे हैं दोनों फिक्स हैं, और दो फिक्स पुल्ली के बीच बेल्ट का तनाव, अगर दोनों के बीच हमारा जो तनाव है उसको कैसे समायोजित कर किया जाता है। मान लीजिए दोनों के बीच अगर तनाव हमारा पड़ा हुआ है तो उसको कैसे समायोजित करें कि हमारा उसमें कोई डिफेक्ट ना रह जाए, समायोजित हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। पहला दिया है पुल्ली को स्लाइड करके, ठीक है, और दूसरा दिया है आदर्श पुल्ली को फिक्स करके। दूसरा दिया है आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, तीसरा दिया है बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके, चौथा दिया है पुल्ली के स्क्रू को एडजस्ट करके। देखिए पुल्ली के स्क्रू को अगर एडजस्ट करते हैं तो हमारा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके बीच जो बेल्ट रहता है उसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करेंगे तो लंबाई हमारा फिर क्या होगा, वो चलते चलते फिर बढ़ जाएगा, तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा दिया आदर्श पुल्ली को फिक्स करके, यानी आदर्श पुल्ली अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमारा उसमें जो भी रहता है तनाव वो क्या होता है उसमें समाहित हो जाता है। अभी देखे तो पुल्ली ऊपर से हमारा लगा था वैसे ही लग जाता है, और वो हमारा तनाव उसमें जो भी रहता है वो समायोजित हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला दिया है कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि पावर को ट्रांसमिशन एक से दूसरे स्थान पे हम उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, यानी एक से जगह दूसरे बिजली को भेजते हैं। तो वही कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन अगर करते हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए बताइए। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण जो होता है इसीलिए हमारा नहीं करना चाहिए, ताकि जो पावर ट्रांसमिशन में हमारा जो गुरुत्वाकर्षण होता है कि अपनी ओर खींचता है पावर, और फिसलन उसके कारण जो होता है उसको उसमें, इसीलिए उसको हम नहीं लगाते हैं। क्या चीज, वर्टिकल बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यधिक संपर्क के कारण हमारा नहीं होता है, बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से ऐसा हमारा कुछ नहीं होता है, पुल्ली की सतह की गति में वृद्धि के कारण नहीं। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है कि कपलिंग का नाम क्या है। ये क्या चीज है आपका, ये आपका कपलिंग है, ठीक है, और इस कपलिंग का नाम क्या है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो कपलिंग का नाम क्या बताइए। देखिए कपलिंग का नाम क्या है। पहला दिया है आपका स्लिप कपलिंग, प्लेट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। तो हमारा ये क्या चीज है आपको बताइए, प्लेट कपलिंग है। क्या चीज है, प्लेट कपलिंग। कौन सा फिगर है ये आपका, प्लेट कपलिंग। स्लिप कपलिंग आपका ऐसे फ्लैट रहेगा, क्लैंप कपलिंग आपका पकड़ा हुआ रहेगा, यूनिवर्सल कपलिंग है। तो आपका
तीनों गलत हो जाएगा। ये क्या चीज है आपका? प्लेट कपलिंग। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्या, पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों होता है? क्राउन का मतलब जो हमारा घुमा रहता है, जैसे कि हमारा देखेंगे चीजल में भी हमारा जो फेस होता है उसका पीटते पीटते घूम जाता है, टूट जाता है, ऐसे बैठने से वही कह रहा है। पहला दिया है तनाव बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा दिया है तनाव को कम करने के लिए। तो देखिए पुली का फेस क्राउन होता है तो न कि तनाव बढ़ाने और कम करने के लिए हमारे नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों गलत हो जाएगा। दूसरा इसलिए किया जाता है कि बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए, यानी जो हमारा बेल्ट है वो एक ही केंद्र पे अपना बना रहे, ना कि हमारा एक इधर से उधर चलता रहे, इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जाए, वहां पे हमारा जो उसका केंद्र है वही केंद्र पे वो बना रह जाता है। दूसरा जो है पुली को फ्री घूमने के लिए नहीं लगाया जाता। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया है कि विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है? आलेखी प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि जो हमारा विनिर्माण के दौरान प्रतिनिधि हो रही है, गतिविधियां हो रही हैं, उसके द्वारा जो भी हमारा वर्क हो रहा है वो क्या है? आलेखी प्रतिनिधित्व क्या है? तो आलेखी प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हमारा क्या है? पहला दिया है जॉब कार्ड, प्रक्रिया चार्ट, बैच रिकॉर्ड फार्म, बैच प्रोसेसिंग फार्म। बैच प्रोसेसिंग फार्म हमारा जो बैच है उसके बारे में कह रहा है। बैच रिकॉर्ड हमारा तो बैच का जो होगा हमारा उसी रिकॉर्ड में फार्म होगा, लेकिन हमको यहाँ पे प्रोसेस चार्ट दिखाना होता है। क्या चीज? प्रोसेस चार्ट। हमारा किस प्रकार से उसका प्रोसेस किया जाता है, वर्क किए हैं, किस किस स्टेप से हम बढ़ते आगे गए हैं। समझ में आया? तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर दिया है। फिगर में हमारा पूछ रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग, फास्ट और लूज पुली असेंबली में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है। पहला दिया है फास्ट पुली, दूसरा दिया है लूज पुली, तीसरा क्राउन पुली, चौथा फ्लैट ड्राइव, ठीक है। तो फिगर आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा है। देखिए ये फास्ट पुली है, ये फास्ट, ये लूज, तो हमारा वो पूछा नहीं है। क्राउन पुली हमारा ये क्या चीज है? हमारा कौन सा पुली है? क्राउन पुली है। फ्लैट ड्राइव हमारा जो फ्लैट चल रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो हमारा कौन सा पुली है? जो फ्लैट ड्राइव कर रहा है वो हमारा ये वाली है। तो हमारा पूछा क्या है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा? क्राउन पुली, ठीक है। अगले देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता? अल्प रिलेटिव मूवमेंट यानी जो छोटा रिलेटिव मूवमेंट होता है उसके लिए क्या हम करते हैं? तो जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है छोटे के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल लगाते हैं, ताकि हमारा जो उसमें जो भी फ्लेक्सिबल रहेगा तो हमारा क्या होगा? कोई उसमें दिक्कतें नहीं हो जाएगी। थोड़ा भी मुड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा मुड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लेक्सिबल रहेगा तो हमारा इधर उधर रोटेट हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। चेन कपलिंग लगाते हैं, थोड़ा भी तनाव होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। फ्लैश कपलिंग लगा देंगे तो भी दिक्कतें आएंगी। मफ कपलिंग में सेम प्रोसेस वही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सब गलत हो जाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दो मैटिंग गियर का काल्पनिक सर्कल कौन सा है? यानी देखिए जो दो गियर मिलते हैं हमारा मैटिंग गियर, ठीक है, उस पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है? रूट सर्कल हमारा होगा नहीं। रूट का मतलब हमारा जो रूट उस पे बना रहता है वो सर्कल, तो वो हमारा नहीं होगा। क्या होगा? हमारा पिच सर्कल होगा। क्या होगा? पिच सर्कल, ठीक है। बेस सर्कल तो हमारा नीचे रहेगा। अंडेडम चक्र यानी अंडेडम जो दिखाए थे वैसे वहां पे चक्रनुमा जो रहता है हमारा, ऐसे हमारा बना था, वो हमारा नहीं होगा। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, अगले पे चलते हैं। अगला देखिए दिया है कि
गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है? गियर्स में, यानी जो गियर्स होते हैं उसमें पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच जो रेडियल जो दूरी होती है उसका नाम क्या है? पहला दिया है लैंड, अनडेडम, डिडेडम, कार्य की गहराई। देखिए, तो उसका जो सर्कल होगा रेडियल की दूरी का नाम वो लेड नहीं होगा। लेड हमारा पूरी दूरी हमारी होती है। अनडेडम आपका जो ऐसे था आपका, यहाँ पे हमारा जो था ये हमारी लाइन जो सर्कल थी वो अनडेडम था, तो वहां पे हमारा वो नहीं होगा। तीसरा डी डेडम, तो क्या होगा हमारा रेडियल की दूरी का नाम डी डेडम होगा। यानी दो दो जो दूरी ये पूरी दूरी हो जाएगी, फिर ये हमारा जो था अनडेडम की साइड में ये हमारी दूरी हो जाएगी। लेकिन जो ये आपका दूरी कहलाता है वो क्या कहलाता है? डी डेडम कहलाता है। कार्य की गहराई, तो हमारा जो वर्क होता है बीच में हमारा जो डेप्थ बनता है वो हमारा कार्य की गहराई हो जाएगी। तो सही क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें? यानी सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें? यानी जो सूखा बेल्ट है उसमें ग्रिपिंग पावर नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे सुधारते हैं? ठीक है, वही पूछ रहा है कैसे सुधारा जाता है, बताइए। देखिए, पीसा हुआ रेजिन लगाकर जाकी पुलिस को द्वारा हम उसको नहीं सुधार सकते हैं। पीसा हुआ रेजिन लगाकर, रेजिन लगाएंगे तो जो हमारा पकड़ होगा वो अधिक हो जाएगा, उसमें रेजिन लगाने से हमारा पकड़ने लगेगा। दूसरा कह रहा है पुली के बीच की दूरी को कम करें। अगर दूरी को कम कर देंगे तो उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं, तो अगर दूरी बढ़ा भी देंगे तो भी उसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। उससे हमारा रिलेटेड दूरी कम और ज्यादा करने से उसमें हमारा कोई रिलेटेड नहीं है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला दिया है किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीन पर किया जाता है? किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर, यानी जो बेल्ट फास्टनर होता है भारी मशीन पर किया जाता है। देखिए, क्रेशन प्लेट बेल्ट फास्टनर का उपयोग हम जो भारी मशीन के लिए करते हैं। लागरेज टाइप बेल्ट फास्टनर का नहीं, जैक्सन बेल्ट फास्टनर, वायर बेल्ट फास्टनर, इन तीनों का हम नहीं करते हैं। बड़े भारी मशीन के लिए हमेशा क्रेंसन प्लेट बेल्ट फास्टनर का यूज करते। ठीक है, अगले देखते हैं, कंफर्म है ना? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए, फिर भी आए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग। फिर वही पूछा है कि फ्लैंक, ये हमारा जो होता है क्या होता है? फ्लैंक होता है। तो फ्लैंक हमारा पूछा नहीं है, क्या चीज हो जाएगा हमारा? ये हमारा जो दोनों पूछा है ये हमारा अनडेडम हो जाएगा। फेस की चौड़ाई, ये हमारा जो फेस है, ठीक है, इसकी हमारी चौड़ाई क्या है? तो हमारा वो पूछा नहीं है। रूट सर्कल हमारा पूछा नहीं है। रूट्स, ये हमारे जो रूट्स हैं, ये सर्कल जो रूट्स है वो हमारा पूछा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है गियर का नाम। ठीक है, गियर का नाम बताइए कौन सा गियर है? मेटल गियर, बेबल गियर, हाईपोल गियर, वर्म शाफ्ट और वर्म गियर, बताइए कौन सा गियर है? देखिए, मेटल गियर आपको दिखाए थे, बेबल गियर है नहीं, ये हाईपोर गियर, वर्म शाफ्ट और वर्म गियर नहीं। क्या चीज है हमारा? हाईपोर गियर है। समझ में आ गया? मेटल गियर आपको देखे थे कैसा था, दोनों हमारा एक दूसरे के साथ चलता था। बेबल गियर भी हो गया, बेबल गियर है नहीं। क्या चीज है? हाइपोइड गियर। कौन सा सही होगा? हाइपोइड गियर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कापर के अयस्क का नाम क्या क्या नाम है? यानी जो कापर का अयस्क है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो जो कापर का अयस्क होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो जो कापर का अयस्क होता है उसका नाम क्या है? देखिए, गैलेना जो होता है हमारा कापर का अयस्क नहीं होता, ये तो क्लियर है। ठीक है, ये कापर के द्वारा हमारा नहीं होता है। ब्लेंड भी नहीं होता है। बॉक्साइट में क्या होता है?
मैलाकाइट जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। मैलाकाइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क। कॉपर से हम प्राप्त करते हैं मैलाकाइट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। बॉक्साइट जो होता है हमारा, बॉक्साइट के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ब्लेंड हमारा होगा नहीं, ग्लेना हमारा नहीं है, तो सही क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि पीतल धातु के एलाय कौन से? पीतल धातु के एलाय कौन से? देखिए तांबा और टीन से हमारा पीतल प्राप्त नहीं होता है। पीतल में तांबा और टीन हमारा प्राप्त नहीं रहता है। उसमें क्या मिश्रित रहता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता ब्राउन कलर का, हल्के ब्राउन कलर का जो होगा, कलर कैसा होता है? पीतल का हल्का ब्राउन होता है ना, उसमें देखेंगे हल्का हल्का जब जंग लगने लगता है तो जंग कैसा लगता है? हल्का हल्का उसपे फफूंदी जैसे पड़ने लगता है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या मिश्रित है? तांबा और जस्ता हमारा उसमें मिश्रित रहता है। किसका अलाय है? तांबा और जस्ता का मिश्रित है। तांबा और शीशा हमारा उसमें नहीं मिश्रित रहता है और ना ही निकिल मिश्रित रहता है। तो ये हमारा क्या होगा? ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमीनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमीनियम का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए। देखिए हल्का वजन, हार्ड और ब्रिटल, उच्च तन्यता ताकत, कम तापीय चालकता। देखिए कम तापीय चालकता उसमें नहीं होता, उसमें भी तापीय चालकता होता है। अगला कह रहा है कि उच्च तन्यता ताकत। उच्च तन्यता यानी उच्च तन्यता का मतलब अधिक जो फैलने का गुण होता है उसमें होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। दूसरा कह रहा है हार्ड और ब्रिटेल, यानी वो हार्ड होता है और क्या होता है? ब्रिटेल का गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों यूज किया जाता है विमान उद्योगों में? क्योंकि इसका जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इसलिए उसका यूज विमान में उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? विमान उद्योगों में, ताकि हल्का होने के कारण जो हमारा विमान है वो उड़ान भरने में, उड़ान लेते समय, ऊपर चलते समय कोई भी ज्यादा दिक्कतें ना हो, उसका वेट जो है लाइट वेट रहता है, इसी के कारण। समझ में आ गया? चलिए अगले चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए फटाफट बताइए। अगला दिया है अयस्क गैलेना से निकला गया धातु का नाम क्या है? यानी जो अयस्क से हमारा क्या निकलता है? अयस्क गैलेना क्या निकलता है? गैलेना से हम क्या प्राप्त करते हैं? लीड प्राप्त करते हैं। टीन हम प्राप्त नहीं करते हैं। कॉपर आपका बताए दिए। एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है वो आपको बता दिए हैं। ठीक, अभी पिछले जल्दी इसके कुछ पीछे क्वेश्चन आया था, हम बताए थे एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? कॉपर हमारा प्राप्त नहीं होता है, किस क्या चीज होता है? गैलेना से प्राप्त हमारा लीड प्राप्त होता है। क्या चीज? लीड। तो बी क्या होगा हमारा? अगला देखिए कह रहा है कि फ्रिक्शन बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग का मतलब जो होता है कि हमारा जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? देखिए स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आया था, समझने की है। ये क्वेश्चन जब समझेंगे पढ़े थे तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये नहीं कि हवाबाजी में क्वेश्चन पढ़े और तुरंत आंसर मार दिए, तो आपका गलत भी हो सकता है। पहला होगा टीन। तो देखिए टीन जो होता है फ्रिक्शन कम नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा। निकिल भी हमारा कम नहीं करता है। क्रोमियम जो होता है वो हमारा फ्रिक्शन उसके द्वारा कम नहीं होता है। क्रोमियम जो होता है वाइब्रेशन जो वगैरह होता है उसको कंपन को शांत करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा क्या यूज किया जाता है? बेबिट मेटल जो होता है हमारा फ्रिक्शन को क्या करता है? कम करता है। तो डी क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पूछ रहा है कि निकिल का गलनांक क्या? निकिल का गलनांक कितना होता है? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होता। याद रखिएगा, पूरा क्लियर कर लीजिए। स्पष्ट है? नोट कर लीजिए, ये जरूरी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं।
1300 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हमारा कच्चा लोहा या फिर सोना का होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये शुद्ध निकिल का होता है, ठीक है। और 1100 ये तो क्लियर है। फिर हमारा क्या आता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो किसका होता है, ये सोने का होता है। किस चीज का, सोने का या फिर तांबे का। ये सोने का होता है या फिर तांबे का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है 1950 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, बहुत ही उच्च तापमान है जो क्रोमियम जैसी अत्यधिक कठोर धातुओं को गलनांक के करीब पहुंचाता है। क्रोमियम जैसे कठोर धातुओं को पहुंचाता है। ये क्रोमियम वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्रोमियम, क्योंकि जो क्रोमियम होता है वो बहुत अत्यधिक हार्ड होता है। पहला हो गया कच्चा लोहा या फिर सोना, सॉरी सोना नहीं है, स्टेनलेस स्टील। कच्चा लोहा या फिर स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के लिए, ठीक है। इन चारों के लिए ये हमारा टेम्परेचर यूज किया जाता है, किस लिए, गलनांक के लिए। समझ आ गया, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले पे। ये देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कृषि उपकरण यानी जो जब कृषि वगैरह जो किया जाता है उसमें हल जो होता है उसका जो जिसके द्वारा खेत की जुताई वगैरह होता है उस ब्लेड को बनाने के लिए किस मेटल का यूज करते हैं। पहला दिया है निकेल स्टील, सिलिकॉन स्टील, क्रोमियम स्टील, मैग्नीज स्टील। देखिए वो ऑलरेडी हमारा क्या होता है, हार्ड होता है। और हार्ड नहीं रहेगा तो हमारी खेत की जुताई अच्छे से नहीं हो सकती है, टूट भी सकता है क्योंकि उसमें की कंकड़ पत्थर वगैरह ईंट वगैरह हमेशा कभी ना कभी पड़ ही जाते हैं। तो उसी के लिए पूछ रहा है कि हमारा क्या यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा हमारा बनाता है, मैग्नीज स्टील। क्रोमियम स्टील जो होता है हमारा इसके द्वारा नहीं बनता है, सिलिकॉन स्टील नहीं बनता है, निकिल से भी नहीं बनता है, ठीक है। जो उसके हल का ब्लेड बनता है वो हमारे किससे बना जाता है, मैग्नीज स्टील से बना हुआ होता है। तो डी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला दिया है स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु का पाउडर का उपयोग किया जाता है। यानी स्टील का जो क्षरण होता है उस पे कौन सा पाउडर यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन कि स्टील को जो घटक का जो क्षरण होता है उसको किसके द्वारा रोका जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा हम रोकते हैं। जिंक पाउडर के द्वारा हम नहीं रोकते हैं, न ही निकेल के, न ही क्रोमियम। किसके द्वारा, एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा हम रोकते हैं किसके घटक को, स्टील घटक को हम रोकते हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है। डीप ड्राइंग, डीप ड्राइंग का मतलब ये है कि जो हमारी गहरी ड्राइंग है उसके लिए हमारा किस प्रकार की पीतल का शीट का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की शीट का उपयोग किया जाता है, कार्टिज पीतल का उपयोग शीट जैसे हम यूज करते हैं, मानक पीतल का यूज नहीं करते हैं, ना कि मूल ना कि नेवल। किसका यूज करते हैं, कार्टिज पीतल का यूज करते हैं डीप ड्राइंग के लिए। समझ में आ गया। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला दिया है कि किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं। एंटी फ्रिक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारा किस में पाया जाता है, किस प्रकार के कांस्य में उत्कृष्ट, बताइए, फास्फर ब्रांज में। किस पे, फास्फर ब्रांज में। लेडेड में जो हमारा होता है, शीशे में हमारा एंटी फ्रिक्शन नहीं पाया जाता है। लो टीन कास्ट में हमारा एंटी फ्रिक्शन इसलिए नहीं होता है कि जो उसमें
उत्पन्न होता है वो हीट ज्यादा होता है, और लेडेड गन में हमारा गन मेटल होता है हार्डेड मेटल होता है, इसलिए हमारा इसमें यूज नहीं होता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। सी ऑप्शन सही। अगला देखें, चले देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला फिगर है आपके सामने और पूछ रहा है फिगर, ठीक है। फिगर क्या कह रहा है बताइए कि कौन सी कपलिंग है, ठीक है। देखिए कपलिंग आपको दिखाए थे इससे पहले, प्लेट कपलिंग आपको दिखाए थे इससे पहले, स्प्लिट कपलिंग ये क्या कौन सा है, यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। प्लेट कपलिंग आप देख चुके हैं, प्लेट कपलिंग कैसा था, ठीक है। और स्लिप कपलिंग, प्लेट कपलिंग ऐसे था ना हमारा, ऐसे कुछ इसमें, स्लिप कपलिंग हमारा स्लिप नुमा ऐसे कुछ अलग से टाइप बना रहेगा, तो स्लिप कपलिंग है नहीं। क्लैंप कपलिंग हमारा जो एक पकड़ जैसे रहेगा उसमें वो स्लिप कपलिंग होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा यूनिवर्सल कपलिंग है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षक है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षक का मतलब निष्कर्षण है, जो हमारा बॉक्साइड होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षक होता है। क्या चीज, बॉक्साइड। देखिए ब्लेंड जो होता है वो बॉक्साइड का निष्कर्षण नहीं कर सकता है, ठीक है। गैलेना जो हमारा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, पियराइट जो हमारा केमिकल जो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा हमारा बॉक्साइड जो होता है वो सही। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि लेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता और टीन का की कंपोजिशन क्या है। यानी लेडेड गन मेटल में तांबा जस्ता और टीन की कंपोजिशन क्या है। यानी जो लेडेड गन मेटल होता है, गन मेटल मतलब जिसके द्वारा गन वगैरह की नली वगैरह बनता है, ठीक है, वही हमारा गन मेटल जो होता है, उसमें तांबा जस्ता और टीन का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए कापर जो होता है, ठीक है, कापर, तांबा, ठीक है, जिंक, जस्ता, टीन, ये तीनों कितने होते हैं हमारे। देखिए कॉपर जो हमारा होता है कितना होता है, 85% होता है। लीड हमारा 5% होता है। जिंक हमारा कितना होता है, 5% होता है। और टीन हमारा कितना होता है, 5% होता है। टोटल हमारे कितने हो गए, 100% पूरे हो गए, ठीक है। तो हमारा सबसे अधिक क्या होता है, कॉपर होता है। फिर उसके बाद 5% हमारा लीड, जिंक, टिन, ये तीनों क्या होते हैं, 5% उसमें मिश्रित रहते हैं। समझ में आया क्या। अगर कॉपर बहुत ज्यादा 90 कर देंगे तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो सही क्या हमारा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है उस मिश्र धातु का क्या नाम है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। तांबा और जस्ता होता है, उस मिश्र धातु का क्या नाम है बताइए। जिसमें तांबा और तांबा और जस्ता मिश्रित रहता है, उस मिश्र धातु का। किसमें तांबा और धातु मिश्रित रहता है, ब्रास में। ब्रास में हमारा तांबा और जस्ता मिश्रित रहता है। एल्यूमिनियम हमारा रहता नहीं है, एल्यूमिनियम फ्रेश रहता है। गन मेटल जो होता है हमारा ऑलरेडी हार्डनेस होता है, वो उसमें मिश्रित नहीं रहता है। अभी उसमें क्या मिश्रित था, जिंक था, टीन था, कॉपर था, ठीक है। तो हमारा इसमें ये था, का आंसर हमारा नहीं मिला। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर दिया है, ठीक है, फिगर है अगला। अब इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। ये देखिए लूज पुली, ये क्या चीज है, लूज पुली। ये हमारी कौन सी पुली है, लूज पुली, ठीक है, एक्स के रूप में लूज पुली। डी हमारा फ्लैट पुली है नहीं, फ्लैट पुली ये हमारी है। क्राउन पुली, ये देखिए पुली दिया है आपका, क्राउन पुली हो जाएगा। फास्ट पुली ये हमारी जो है क्या चीज है, फास्ट पुली। देखिए लूज पुली, फास्ट पुली, ठीक है। तो सी, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। अगला देखिए कह रहा है कि अगला देखिए कह रहा है एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस प्रकार के धातु का उपयोग किया जाता है।
एलिगेटर टाइप आप देखे हैं फास्टनर, ठीक है, फिगर में दिखाई भी है। उसमें जो हमारा धातु होता है वो किससे बना होता है, किस धातु से बना होता है बताइए। देखिए सीट, स्टील सीट से हमारा क्या होता है बना होता है एलिगेटर टाइप फास्टनर, ठीक है। उसमें क्या होता है, किस मेटल का बना होता है, सीट स्टील का, ठीक, कंफर्म है। जीआई सीट, तांबा की सीट, एल्यूमिनियम सीट। एल्यूमिनियम हल्का होता है, इससे हमारा बनता नहीं है, सही क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर है, यक्स के द्वारा पूछा गया भाग, यक्स के द्वारा पूछा गया भाग है, वो क्या है हमारा फ्लैंक है। तो ये यक्स के रूप में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा क्या है फ्लैंक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। रूट सर्कल आप देखे ही है, रूट सर्कल हमारा क्या है, ठीक है, रूट सर्कल हमारा होगा नहीं। फेस की चौड़ाई बताए थे आपको क्या है, अनडेडम आपका ये है, क्या चीज है अनडेडम है, ठीक है, तो ये हमारा पूछा नहीं, तो सही क्या हो जाएगा ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्ट ड्राइव में जाकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है, यानी जो बेल्ट ड्राइव करता है हमारा लगा रहता है, ड्राइव एक ड्रिवेन जो होता है, तो उसमें जो पूछ रहा है ड्राइव पुल्ली जाकी पुल्ली होती है उसका पर्पस क्या होता है, तो उसका पर्पस ये होता है कि हमारा टेंशन बनाए रखने के लिए पहला, दूसरा कह रहा है टेंशन कम करने के लिए, तीसरा कह रहा है बेल्ट को केंद्रित रखें, चौथा कह रहा है पुल्ली को फ्री घुमाने के लिए। क्या होगा सही बताइए। तो इसलिए रखा जाता है ताकि हमारा जो, ताकि हमारा जो टेंशन बनाए रखने के लिए, बेल्ट को केंद्रित रखने के लिए इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारा जो बेल्ट है बेल्ट को केंद्रित रखे, ठीक है, तो इसका क्या होगा सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा। रेंगना और फिसलन बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा, कौन संचारित करेगा, चेन ड्राइव। चेन ड्राइव जो होगा वो वेग पर क्या करेगा गति संचारित अपना करता रहेगा। पुली ड्राइव जो हमारा वो नहीं कर सकता है, और नहीं गियर ड्राइव, गियर ड्राइव हमारा नहीं करेगा, नहीं रोप ड्राइव होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेख में लगा संरेखण में ला जा सकता है। पूर्ण संरेखण यानी देखिए जो प्लेट कपलिंग होता है वो पूर्ण संरेखण में ला जा सकता है, ठीक है। क्लैंप कपलिंग, क्लैंप कपलिंग आप देखे थे पूर्ण संरेखण में उसको नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वो क्लैंप के द्वारा गलत है। सेफ्टी कपलिंग हमारा नहीं होगा, तो और यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है आप देखे थे, यूनिवर्सल कपलिंग कैसा था, स्ट्रेट था ऐसे करके, फिर एक ऐसे ऐसे कुछ इसनुमा था, ठीक है, तो यूनिवर्सल कपलिंग हमारा नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है, यानी विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को क्या करता है शक्ति संचारित प्रदान करता है, कर सकती है। जैसे कि अलग दूरी है, ठीक है, और ऊंचाई भी अलग है। देखिए तो फ्लैट पुली हमारा कर नहीं सकता है फ्लैट, क्योंकि हमारा वो एक सीधा में रहता है, फ्लैट रहता है, तो फ्लैट हमारा नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है रोप पुली, रोप पुली जो होता है वो रोप के द्वारा हमारा जो रहता है वो हमारा क्या कर सकता है विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग दूरी को शाफ्ट को क्या कर सकता है संचारित कर सकता है। वी ग्रू पुली हमारा वी ग्रू ऐसे रहेगा तो हमारा वो कैसे कर सकता है नहीं कर सकता है, तो वी ग्रू हमारा नहीं होगा। फास्ट और लूज पुली हमारा कभी नहीं होगा, फास्ट और लूज पुली नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सही क्या होगा हमारा रोप पुली। अगले पे चलते देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर दिया है और पूछ रहा है कि बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए। तो देखिए वायर टाइप बेल्ट फास्टनर, वायर टाइप, वायर से के द्वारा हमारा ये फंसाया नहीं गया है दिख रहा है,
तो ये हमारा होगा नहीं। दूसरा कह रहे हैं एलिगेटर टाइप। एलिगेटर जो था उसमें हमारा स्पेस नुमा कटा था एलिगेटर, जो आपको फिगर देखे थे, ठीक है, तो वो हमारा होगा नहीं। तीसरा कह रहा है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर। जैक्सन यानी जैक्सन के द्वारा जो हमारा फंसा के बनाया जाता है, तो वो हमारा होता है जैक्सन। तो जैक्सन टाइप ही हमारा है नहीं। जैक्सन जो हमारा बनता है तो उसके द्वारा हमारा ये है नहीं। ये कैसा है, क्रिसेंट फ्लेट बेल्ट फास्टनर, यानी हमारा क्रिसेंट के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंफर्म है। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई गणना करने का सूत्र क्या होगा। अगर हमें क्या पूछ रहा है, लंबाई की गणना करना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, L बराबर डी प्लस डी अपान 2 इंटू 3 सही 1/7 प्लस 2x। सी क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा सूत्र होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले पे चलते हैं। अगला देखिए फिगर दिया है और इस पुली का नाम पूछ रहा है, ठीक है। फिगर दिया है और पुली का नाम पूछ रहा है। देखिए स्टेप पुली देखे थे, फ्लैट पुली, फ्लैट हमारा ये किसी तरह दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा दो ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि हमारा बी ग्रुप पुली, बी ग्रुप पुली, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, बी ग्रुप पुली। तो हमारा इसमें सही क्या है, ये हमारा जो है फ्लैट पुली है। कौन सा पुली है, फ्लैट पुली है। बी ग्रुप है नहीं, फ्लैट है। फास्ट और लूज पुली नहीं है, ठीक है। देख के हम क्या बताएंगे, हमारा ऐसे हमारा जो क्या है ये फ्लैट पुली है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है, विच गियर रन मोर साइलेंटली, यानी शांति पूर्वक कौन सा गियर हमारा चलता है। तो कौन सा गियर हमारा शांति पूर्वक चलता है, पहला कि स्पर गियर, मेटल गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर। देखिए हेलिकल गियर जो होता है वो बिल्कुल शांति पूर्वक नॉर्मली चलता है, बिल्कुल उतना पता नहीं चलता है, शांति से वो चलता रहता है, उसमें कोई भी हमारा दिक्कतें वगैरह उतना नहीं उत्पन्न होती है बेवल गियर, मेटल गियर और स्पर गियर के अपेक्षा। इसमें हमारा इन तीनों में होता रहता है, ठीक है। ये शांतिपूर्वक हमारा नहीं रहता है, ठीक है। सही क्या है, डी। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बेंच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बेंच के आकार का पता लगाने के लिए कौन सा प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। देखिए जब भी हम कोई भी वर्कपीस बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, तो हमारा क्या उसके लिए यूज किया जाता है, जॉब कार्ड यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग चार्ट नहीं होता है। प्रोसेसिंग चार्ट हमारा उस पे वर्क करते हैं तो हमारा प्रोसेस लिखा जाता है, किस प्रकार से प्रोसेस उसका हो, क्या क्या करेंगे, किस किस स्टेप से करते हैं, तो हमारा प्रोसेसिंग चार्ट वहाँ होता है। तीसरा कह रहा है ऑपरेशन फ्लो चार्ट, यानी जो उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन चार्ट होता है, ठीक है। बेंच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, यानी जो बेंच की संख्या होती है, प्रोसेसिंग रिकॉर्ड होता है बेंच का उसका। लेकिन इसमें पूछा है बेंच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बेंच के आकार का पता लगाने के लिए, इन सब के लिए क्या हमारा यूज किया जाता है, जॉब कार्ड। इन पूरे का हमारा उसमें रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो बी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको, अगले चलते हैं। अगला देखिए फिर दिया है फिगर, गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर मैकेनिज्म। तो पहला दिया है मेटल गियर, बेबल गियर, रैक एंड पिनियन। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा बना है, इसको हम बोलते हैं रैक और पिनियन। वर्म एंड फर्म, चौथा कह रहे वर्म एंड वर्म गियर। तो वर्म एंड वर्म गियर हमारा ये नहीं है, कौन सा है हमारा, रैक और पिनियन। देखिए ऐसे आपको जहां भी दिखेगा फिगर, ठीक है, तो ये हमारा याद रख लीजिएगा कि कौन सा हमारा होगा, रैक और पिनियन गियर होगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ये अगला कह रहा है कि सीसा कांच बियरिंग मटेरियल में सीसा की प्रतिशत संघटक क्या है, यानी सीसा कांच बियरिंग जो होता है उसमें, उस मटेरियल में सीसा की प्रतिशतता संघटक क्या।
संघटक। तो उसमें जो शीशा का संघटक बियरिंग में होता है वो कितना परसेंट होता है हमारा, 24% होता है। कितना होता है, 24%। ठीक है, ना कि हमारा 15-20 नहीं 30 होता है। ठीक है, मिनिमम हमारा, अरे सॉरी, कम से कम हमारा जो उसमें प्रतिशतता रहती है उसको मिलाने की बस 24% रहती है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। फिर पूछ रहा है मेल्काइट का। मेल्काइट अयस्क में तांबा का प्रतिशतता कितना रहता है, कितना परसेंट तांबा हमारा जो रहता है वो मिलाया हुआ उसमें जाता है, उसमें कितना परसेंट पाया जाता है, किसमें, मेल्काइट अयस्क में कितना परसेंट पाया जाता है, बताइए कितना परसेंट, 55%। ठीक है, कितना परसेंट, 55%। अगर 80% मिलाया जाएगा तो बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, और 30% और 20% मिलाएंगे तो हमारा कम हो जाएगा। इसलिए ना ज्यादा ना कम, कितना मिलाया जाता है, 55% होता है हमारा। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है। विच मेटल इज बेसिकली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। यानी तांबा और टीन का मिश्र धातु है, कौन सा, लीड, पीतल, मुंटज या फिर कांसा। तो देखिए लीड हमारा तांबा और टीन का नहीं होता है, नहीं पीतल होता है। ठीक है, पीतल में जिंक भी मिला रहता है, तो ये हमारा इसमें है नहीं, लीड में सेम वही प्रोसेस रहता है, तो ये हमारा क्या होगा, मुंटज। ठीक है, इसमें तांबा और टीन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है, मुंटज। ठीक है, अगले चलते देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। पहला कह रहा है तन्य धातु, लागत में सस्ता, आसान सोल्डरिंग, गुड कंडक्टर। यानी विद्युत केबल जो होता है, बिजली जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो उसमें तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है। यानी जो तांबा होता है, तांबा का यूज किया जाता है, वो बड़े पैमाने पर क्यों यूज किया जाता है, तन्य धातु नहीं, फैलने के लिए नहीं, फैलने के लिए नहीं, लागत में सस्ता, यानी कॉस्ट उसका जो होता है सस्ता होता है, नहीं सस्ता नहीं होता है, वो महंगा होता है। तीसरा कह रहा है आसान सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जो होती है उसको आसानी से की जाती है, तो आसान सोल्डरिंग के लिए हम यूज नहीं करते हैं, तो उसमें सोल्डरिंग हमारा नहीं करना जाता है। इसलिए कि हमारा जो गुड कंडक्टर, किस लिए यूज किया जाता है, गुड कंडक्टर, यानी जो उसमें हमारा फ्लुएंस रहता है बिल्कुल अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए हमारा यूज किया जाता है, तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैस्टेराइट। यानी कैस्टेराइट किस धातु से निकाला जाता है, यानी कैस्टेराइट जो धातु है वो किस धातु से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए। टीन से, लेड से, तांबा धातु से निकाला जाता है कैस्टेराइट, बताइए। टीन, लेड, तांबा और एल्यूमिनियम, किससे निकाला जाता है, एल्यूमिनियम से। क्या निकाला जाता है, कैस्टेराइट। ठीक है, एल्यूमिनियम से प्राप्त करते हैं क्या चीज, कैस्टेराइट। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या करता है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा कपलिंग में डिसनेगजिंग प्रावधान होगा, कौन सी कपलिंग में। पहला दिया है क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या फिर प्लेट कपलिंग। ठीक है, चार हमको दिया है, चार में से बताना है किसमें होगा। डिसनेगजिंग प्रावधान जो होगा यूनिवर्सल कपलिंग में होता है, कैप कपलिंग में हमारा वो उसमें नहीं किया जा सकता है, स्लिप टाइप कपलिंग में हमारा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेट में हमारा नीचे वाला जो रहता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता है यूनिवर्सल कपलिंग में किया जाता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है। यानी लंबी दूरी, यानी जो दूरी होती है लंबी है और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए, शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है, बताइए। पहला दिया है बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, रोप ड्राइव या फिर चैन ड्राइव, बताइए। तो अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था
कि लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए यूज जो करते हैं, तो अधिक दूरी के लिए तो हमारा क्या यूज किया जाता है, वहां पे रोप ड्राइव किया जाता है। क्या चीज? रोप ड्राइव। रोप के द्वारा जो होता है उसके द्वारा हमारा लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण किया जा सकता है। बेल्ट के द्वारा हम उतना लंबा नहीं कर सकते हैं और नहीं गियर ड्राइव के द्वारा, चेन ड्राइव तो हमारा उतना लंबा जाएगा नहीं। अधिक दूरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? रोप ड्राइव। ठीक है, चेन हमारा उतना अधिक नहीं जा सकता है जितना हमारा क्या रोप चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या सी सही हो जाए। अगला देखिए फिगर है, फिगर क्या कह रहा है? फिगर दिया है, यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। पहला कह रहा है रूट सर्कल, पहला क्या कह रहा है? रूट सर्कल। ठीक है, दूसरा कह रहा है बेस सर्कल, तीसरा कह रहा है पिच सर्कल। तो देखिए रूट सर्कल ये है, पिच सर्कल, और पिच सर्कल ये, सॉरी ये पिच सर्कल है, और ये क्या चीज है? बेस सर्कल है। यानी हमारा ये जो नीचे का क्या है? बेस है, ये हमारा पिच है, और ये हमारा क्या चीज है? रूट है। ठीक है, और क्या है? आउटसाइड सर्कल, और ये हमारा क्या चीज है? बाहरी साइड का सर्कल है। तो ये हमारा जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, ये क्या चीज है? हमारा पिच सर्कल है। ठीक है, रूट सर्कल हमारा है नहीं, वो नहीं बेस सर्कल है और नहीं आउटसाइड सर्कल है। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अगले पे चले, चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव करती है। तो टू थेन चेन जो होता है, टू थ्रेड चेन जो होता है, वो शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। क्या चीज? टू थ्रेड ड्रेन। डुप्लेक्स चेन जो होता है वो भी शांति नहीं होता है। सिंप्लेक्स चेन, रिपर रोलर टाइप चेन, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे शांत टाइप नहीं होते। ठीक है, नहीं यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कौन सा गियर एक दूसरे के सममित और समकोण पर गति संचारित करता है? समकोण पर क्या करता है? गति संचारित करता है। पहला दिया है स्पर गियर, मीटर गियर, हेलिक्स गियर, या फिर हाइपोइस गियर, हाइपोइड गियर। क्या सही हो जाएगा बताइए, बताइए। देखिए, तो जो मीटर गियर होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है। समकोण यानी समान कोण पर क्या करता है? गति एक समान संचारित करता है। स्पर गियर जो कि हमारा होता है, स्पर गियर जो पहले में ही फिगर देखे थे ऐसा हमारा था, उसको रोटेट करके ऐसे चलता था, वो हमारा नहीं करता है। और ना ही हेलिक्स गियर करता है। हेलिक्स गियर भी देखे थे आपको फिगर, ठीक है, उसमें भी हमारा नहीं हो पाएगा। नहीं हाइपोइड गियर में हमारा हो सकता है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा हमारा? मेट। अगला देखिए कह रहा है सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी सोल्डरिंग आयरन जो होता है, ठीक है, तो उसका सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पहले कह रहे हैं कांसा, लेड, पीतल, तांबा। बताइए क्या यूज किया जाता है? कांसा, लेड, पीतल, तांबा। तो देखिए जो उसका सिर होता है वो किसके द्वारा? तांबा के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कांसा, लेड, पीतल हमारा अगर बनेगा तो उसमें चिपकता नहीं है, सोल्डरिंग नहीं कर पाएगा। इस ये भी पीतल भी नहीं कर पाएगा, नहीं लेड कर पाएगा और नहीं कांसा कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा उससे उसमें अच्छे से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा क्या यूज किया जाता है? कॉपर यूज किया जाता है, ताकि हमारा पकड़ जो है अच्छी बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर है, ठीक है, फिगर देखिए क्या कह रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है। तो फ्लैंक, टॉप लेड, फिलेट या फिर फेस। तो देखिए ये क्या चीज है? हमारा टॉप लैंड है, ये हमारा फ्लैंक है, ये हमारा क्या चीज है? टॉप लैंड है। ठीक है, एक्स के रूप में पूछा गया पार्ट टॉप लैंड है। फ्लैंक हमारा नहीं, फ्लैंक ये हमारा जो है क्या चीज है? फ्लैंक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलेटेड फेस, ये हमारा क्या चीज है? फेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फेस है। फिलेटेड होगा नहीं, फेस हमारा है नहीं। एक्स के रूप में पूछा क्या है? हमारा टॉप लैंड। ठीक है, अगले पे देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कैसे फाल्ट से लूज पुल्ली में बेल्ट को शिफ्टिंग किए
जाती है, यानी जो लूज फास्ट से लूज में शिफ्टिंग की जाती है। कैसे करते हैं बताइए? बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। अगर जो उसमें तनाव है उसको क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो फास्ट से क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। पुल्ली को प्राइमिंग के द्वारा, फेस के द्वारा, अगर फेस को उसको हम घुमाएंगे तो हमारा लूज, वैसे अगर मान लीजिए टाइट है तो वो टाइट ही रह जाएगा, लूज है तो लूज ही रहेगा, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या, ढीली पुली को खिसका कर, अगर मान लीजिए पुली ढीला है और उसको खिसका देंगे तो फास्ट से लूज में हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, और उसमें जो तनाव है उसको अगर एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, तो फास्ट से क्या हो जाएगा, लूज में चला जाएगा, ठीक है। और बेल्ट ब्रेसिंग के द्वारा हमारा नहीं हो जाएगा, तो सी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए, फिर फिगर है आपके सामने और पूछ रहा है बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है। वायर टाइप, लागेटर, क्रिस्टल, जैक्सन टाइप। जैक्सन टाइप आप देखे थे कैसे फंसाया था, ठीक है, जैक्सन के द्वारा चैन जैसे बना था, ठीक है। क्रिस्टल प्लेट बेल्ट फास्टनर हमारा वो है नहीं, ठीक है, ये तो हमारे गलत हो जाएंगे। लागेटर टाइप हमारा फास्टनर, लागेटर देखे थे कैसा है। और ये हमारा आपको क्या चीज है, वायर टाइप। साफ साफ दिख रहा है कि वायर के द्वारा एक दूसरे को क्या किया गया है, फंसाया गया है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए, फिर फिगर दिया है, तो दिया है कि यदि रैपिंग कोड 180 से अधिक है तो क्या होगा। यदि रैपिंग कोड 180 से अधिक है तो हमारा क्या होगा, पुली कम भार पर चल सकती है, नहीं, भार उसका कम होगा तो वो चलेगी नहीं, तो पहला हमारा नहीं होगा। दूसरा का, पुली कम गति पर चला सकती है, अगर स्पीड उसको कम दिया जाएगा तो वो चल ही नहीं सकती है। तीसरा कह रहे हैं, पुली लो टार्क संचारित कर सकती है, जब लो उसको चलेगा तो लोड ही नहीं ले जाएगी, जब लोड नहीं ले जाएगी तो हमारा वो संचारित कैसे कर सकती है, ठीक है। चौथा हमारा कह रहा है, पुली उच्च टार्क संचारित कर सकती है, तो पुली क्या कर सकती है, जो संचारित करेगी टार्क प्रेशर, वो हमारा क्या करेगी, अधिक में करेगी, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, हेलिक्स गियर कहाँ उपयोग किया जाता है, वेयर हेलिक्स गियर आर यूज्ड। हेलिक्स गियर जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, खराद मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडिंग मशीन या फिर ऑटोमोबाइल वाहन। तो जो हेलिक्स गियर होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल वाहन में यूज किया जाता है। किसमें, वाहन में, ऑटोमोबाइल वाहन, ठीक है। जैसे 4 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, ठीक है, इन सबों में हमारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्या चीज, हेलिक्स गियर। खराद मशीन में हमारा नहीं यूज किया जाता है। खराद मशीन जैसे लेथ मशीन जो हम कहते हैं उसमें भी गियर यूज किया जाता है। ड्रिल मशीन में भी हमारा गियर होता है, जैसे कि ड्राइव उसको चेंज करने के लिए स्पीड को, या फिर इधर उधर करने के लिए। ग्राइंडिंग मशीन में भी हमारा सेम वही प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है हेलिक्स गियर हमारा नहीं होता है, ठीक है। हेलिक्स गियर किसमें होता है, ऑटोमोबाइल वाहन में होता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए ये भी बताए थे, यूनिवर्सल कपलिंग का वाहनों में किया जाता है, किसमें, ऑटोमोबाइल वाहन में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पहला कह रहा है, कपड़ा मिले, बड़े कोड ड्राइव, ऑटोमोबाइल वाहन, इंजीनियरिंग मशीनें। तो किसमें यूज किया जाता है, यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है हमारा ऑटोमोबाइल वाहन में यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद दूसरी बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर है, ठीक है। फिगर क्या कह रहा है, ये उसके रूप में चिन्हित भाग पूछ रहा है, पिच लाइन, ठीक है, पहला दिया है पिच लाइन, दूसरा कह रहा है फेस की चौड़ाई, तीसरा कह रहा है अनडेडम सर्कल, चौथा कह रहा है डेडम सर्कल। तो देखिए पिच की लाइन, यानी जो हमारा पिच बना है, ये हमारा पिच जो है उसकी लाइन जो है, तो पिच की लाइन हमारा है नहीं। फेस की चौड़ाई, यानी जो हमारा फेस है इसकी चौड़ाई, ठीक है, वो हमारा पूछा नहीं है। अनडेडम सर्कल, ये हमारा क्या चीज है, अनडेडम है, ठीक है, पहले फिगर में देखे थे, पहले ही स्टार्टिंग में। तो हमारा वो अनडेडम की क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, अनडेडम सर्कल है, ठीक है, हमारा ये जो बना है। तो सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, डेडम सर्कल, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहे हैं, लंबी दूरी के लिए
और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है, बताइए किस प्रकार के ड्राइव का उपयोग किया जाता। देखिए गियर ड्राइव जो होता है वो लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज, गियर ड्राइव, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिर फिगर है और इसमें भी एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है। पहला कह रहा है की, शाफ्ट, कपलिंग या फिर बोल्ट। एक्स के रूप में जो पूछा है वो क्या चीज है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है की, शाफ्ट, कपलिंग, बोल्ट। तो हमारा पहला क्या चीज है, वो की है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको क्या किया जाता है, इसको की लगा के हम इसको टाइट या ढीला, ओपन क्लोज जो भी करना रहता है कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है सॉफ्ट, ये हमारा जो है वो हमारा क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। ये हमारा नीचे जो लगा है वो कपलिंग हो जाएगा। बोल्ट हमारा, इस बोल्ट के द्वारा इसको क्या किया गया है, फंसाया गया है, पकड़ा गया है। तो जो एक्स के रूप में जो पूछा है वो क्या चीज है, हमारा की है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बोल्ट कम चलती है। यानी अगर पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा है तो जो बोल्ट होगा, सॉरी बेल्ट होगा, कम फिसलती है। कौन सी बेल्ट, देखिए फ्लैट बोल्ट, सॉरी फ्लैट बेल्ट जो रहेगी वो भी फिसलन करेगी, लिंक बेल्ट भी फिसलन करता है, और रिवेट ब्लेड जो होता है बेल्ट वो भी फिसलन करता है। लेकिन वी बेल्ट रहता है जो, तो उसमें हमारा जो कोई भी वर्क पीस रखेंगे तो फिसलन हमारा उतना अधिक नहीं होता है, ठीक है। किसमें, वी बोल्ट में, सॉरी वी बेल्ट में। सही क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है। यानी जो बेल्ट होगा उसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और कहे फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जाए, और जो भी उसमें फास्टनर लगाते हैं उसको हम क्या करते हैं, पुनः उसको उपयोग कर सकते हैं। किसमें, बताइए। वी बेल्ट, वी बेल्ट जो होता है उसमें हम पुनः उसका क्या यूज कर सकते हैं, फास्टनर का उपयोग कर सकते हैं, और लंबाई को बदला नहीं जा सकता है। किसमें, वी बेल्ट में, ठीक है। तो इसका सही क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वी बेल्ट में हम उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है, और ना ही उसको फास्टनर जो होगा उसमें जो फास्टनर लगाए रहते हैं उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, भी बेल्ट होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है।